Hey friends, welcome to my channel and you are watching CAT Studies. So in last video we had covered the silent feature of constitution and today we are going to deal with historic background and next we will be starting with articles. So now we all know that when our framers of constitution decided to frame the constitution. So this is not so easy that socha और बना लिया. No, even before starting with constitution देयर वॉज फॉलोइंग प्रोसीजर, देयर कम बैक टू बैक एक्ट, उसके बाद में ही पूरा एक मीटिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी बैठी. तो हम वही बात करने जा रहे हैं. ओके सो जैसे हमारे ब्रिटिशर्स ने हमको बोल दिया था कि ओके यू कैन टेक योर इंडिया बैक. तो जब हमारे पास एक ऑफिशियल कंसेंट आ गया था कि वी कैन टेक आवर इंडिया बैक, तो हमारा इंडिया दो पार्ट्स में क्लासीफाइड हुआ गया था, अब ब्रिटिश इंडिया एंड नेटिव इंडिया. अब ब्रिटिश इंडिया मतलब एज यूजुअली जो हमारा ओरिजिनली इंडिया था कंसिस्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान एज अ होल, और नेटिव इंडिया था हमारा जिसके अंदर थी 565 नेटिव स्टेट जो रूल की जाती थी किससे, प्रिंसेस से. कौन से प्रिंस, जो उस स्टेट के प्रिंस हुआ करते थे. जैसे हैदराबाद के प्रिंस जो भी होते थे वो स्टेट को रूल करते थे. और ये जो एग्रीमेंट है ना नेटिव स्टेट और ब्रिटिशर्स के बीच में, इस एग्रीमेंट को बोलते थे पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश. ओके सो यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाट इज पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश. दिस इज अ एग्रीमेंट बिटवीन, किसके बीच में एग्रीमेंट है ये, प्रिंस एंड गवर्नमेंट. कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था कि हाँ कि नेटिव तुम्हारे पास खुद की स्टेट रहेगी, जो नेटिव स्टेट रहेगी जो ब्रिटिश के अंदर काम करेगी. अब वन क्वेश्चन अराइजेस कि वाई नेटिव इंडिया, वाई नेटिव स्टेट, मतलब नेटिव स्टेट ब्रिटिश इंडिया से अलग क्यों है या फिर हमारे इंडिया से अलग क्यों है. इसका आंसर है क्योंकि जो नेटिव स्टेट हुआ करती थी ना, ये कुछ ब्रिटिशर्स को एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन दे देती थी, एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे देती थी, जिससे ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि वो रिवॉर्ड ले लेते थे और प्रिंसेस को बोलते थे यू कैन रूल यूर स्टेट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. मतलब एक एग्रीमेंट हुआ करता था, ब्रिटिशर्स बोलते थे कि मुझे मनी दो, हमें मनी दो, और जो नेटिव बोलते थे हमें फ्रीडम दो. तो ये थोड़ा इनके बाद में कुछ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती थी. उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक रूल एग्रीमेंट हो गया था. उस एग्रीमेंट को कहते थे पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश. और ब्रिटिश इंडिया अभी हम फर्दर क्लासेस में अभी इसको और स्टडी करेंगे. नाउ कम्स विद द कैबिनेट मिशन. अब कैबिनेट मिशन या फिर कैबिनेट मिशन के साथ आया था माउंट बैटन प्लान, और माउंट बैटन प्लान को 3rd जून प्लान भी कहते हैं. सो दिस इज द सेम नेम, अ सिनोनिम, सो प्लीज कीप इन योर माइंड. तो ये दोनों एक्ट जो थे, दोनों जो मिशन और प्लान थे, इन्होंने क्या करा था, दे रिकॉग्नाइज लीगल राइट्स ऑफ प्रिंसली स्टेट. अब कैसे लीगल राइट्स, मतलब इन्होंने बोल दिया था कि हाँ प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट करेगी इंडिया के अंदर और उसके कुछ लीगल राइट्स होंगे. मतलब अभी फॉर क्लैट परस्पेक्टिव वी डोंट हैव टू गो इन डीप, हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि इन दोनों ने मिलकर डिसाइड करा था कि हम लीगल राइट देंगे. किसको लीगल राइट देंगे, पीएस, प्रिंसली स्टेट को. ओके फिर इसको फॉलो करते हुए इसके साइमल्टेनियसली आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो ये एक्ट आया था जस्ट इन फेवर ऑफ इंडियंस, हमारे लिए फेवर में आया था. ये जितने भी एक्ट जो दिख रहे हैं ना सब बिफोर इंडिपेंडेंस के थे. मतलब बिल्कुल इन एक्ट के आने के बाद इंडिपेंडेंस एकदम ईव पे थी, मतलब हमें इंडिपेंडेंस मिलने ही वाली थी और ये सारे एक्ट एक के बाद एक आ रहे थे. नए नए विजन, नए नए क्लासिफिकेशन और नोशन लेके आ रहे थे. फिर हमारा आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. इसने साफ साफ बोल दिया था, क्या बोल दिया था इस एक्ट ने, कि देयर हैड टू बी एबोलिशन. किसका एबोलिशन होना चाहिए, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर एनएस. बोल दिया गया था, एक वार्निंग आ गई थी, एक डेंजर स्टेटमेंट आ गया था कि हमें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश. किसने बोला था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में. अब ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि जो है ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ना, और बोल दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन हो जाएगा. उसके बाद में क्या हुआ था कि जो प्रिंसली स्टेट थी ना उनको चॉइस दे दी गई थी. कहाँ पर चॉइस दे दी गई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे. इनको ऐसी चॉइस दे दी गई थी कि या तो ये इंडिया के साथ रहे या ये पाकिस्तान के साथ रहे या फिर ये खुद की फ्रीडम मतलब एज अ इंडिपेंडेंट रिमेन रहे. ओके सो दे वर गिवन अ चॉइस, दे वर गिवन 3 चॉइस, इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. तो ये जो स्टेटमेंट था किसका, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट का, कि इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट रिमेन इंडिपेंडेंट, ये कुछ है ना एक तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा था किसको, इंडियन यूनियन को. सो दिस इज अ काइंड, जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट था ये कुछ थोड़ा नेगेटिव नेचर में था तो ये इंडियंस के लिए, बाकी दिस वॉज इन नेगेटिव नेचर एंड इट कम विद आइडिया ऑफ इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. सो दिस इज अबाउट 3 एक्ट. ओके तो जैसे
प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइस आ गई थी, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान, तो फिर भी जैसे उस टाइम पे जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, सो व्हाट डू वी मीन बाय इंटरिम गवर्नमेंट? सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने फर्स्ट की एक या दो वीडियो में बिल्कुल इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया था। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब होती है एक परमानेंट गवर्नमेंट जो सिर्फ कुछ टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, क्योंकि हमारे पास एक स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं रहती है। तो उस टाइम पे क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब इंडिपेंडेंस के पहले हो रहा है। क्या हो रहा है? कैबिनेट मिशन, इंडिपेंडेंट एक्ट, ये जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे इंडिपेंडेंस के पहले हो रहा है। तो उस टाइम पे थी इंटरिम गवर्नमेंट, हाउएवर वो कांग्रेस की ही थी। तो उस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे हमारे पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। So he played a very crucial role for what? For integrity and unity of India. अब integrity और unity का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? बात यही है कि अगर प्रिंसली स्टेट अगर इंडिया से अलग होती है, इफ़ इट गोज टू इंडिया या फिर अगर गो आउट ऑफ इंडिया, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो जाएगा हमारी इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टेट अगर हम यहीं पे ले लेते हैं, कोई स्टेट है वो स्टेट यहाँ से छोड़ के बिल्कुल यहाँ जाना चाह रही है, तो कितना पार्ट इससे अफेक्ट होगा। एकदम सेंटर ऑफ दिल्ली बोल रहा है कि मैं प्रिंसली स्टेट हूँ एंड आई डोंट वांट टू लिव विद यू इंडिया। सो अगर अब इंडिया जाएगी तो ये पूरी की पूरी इंटीग्रिटी और यूनिटी पर को क्वेश्चन करता है। तो क्या हुआ, हमारे इंटरिम गवर्नमेंट ने बोला था कि नो, we could not allow anyone to play with our country. No, जो होना था सब हो गया. Now we need to take strict action against those who are destroying unity and integrity. Therefore उन लोगों ने क्या करा, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा कि होम मिनिस्ट्री सेटअप करी। अब देखिए होम मिनिस्ट्री एंड कमिटीज़ और ये जितना भी कुछ रहता है, ये सारे जो भी रहता है क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल रहता है, मतलब 8-10 लोग रहते हैं, है ना। ये ग्रुप रहता है और एक पर्टिकुलर बेसिस कुछ पर्टिकुलर इशू को डिसाइड करने के लिए बनता है और उस पर वो डिसीजन लेते हैं और कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। तो हमको इतना नहीं सोचना है कि भी होम मिनिस्ट्री क्या, होम मिनिस्ट्री ये है कुछ लोगों का ग्रुप है, वो ग्रुप क्या काम करने के लिए आया, वो ग्रुप करने आया है टू डील विद पीएस। होम मिनिस्ट्री ने बोला कि हम भाई प्रिंसली स्टेट वालों से डील करेंगे, हम पूरा इंटीग्रेटेड इंडिया लेकर ही लौटेंगे। अब होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके मिनिस्ट्री इंचार्ज से सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। So you need to remember this guy of these people. Okay, so Home Ministry took initiative कि we will come back with as a whole India. फिर क्या हुआ कि और फिर जैसे प्रिंसली स्टेट वो रिक्वेस्टेड, उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज़ साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। किसने रिक्वेस्ट करी थी? ये कमेटी ने बोला होगा एंड आवर ग्रेट लीडर्स ऑफकोर्स महात्मा गांधी जी एंड ऑल, दे रिक्वेस्टेड पीएस। सारे एक पर्सनली वो सारे मतलब स्टेट्स के पास गए, उन्होंने बोला कि प्लीज़ यू एक्सेप्ट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, आप इसे साइन कर लीजिए और आप साइन करेंगे तो आप इंडिया के अंदर काउंट हो जाएंगे, आप यू विल बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन इंडिया। तो ऐसा बहुत सारी मैक्सिमम स्टेट कर रही थी, फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन थे, वो एक्सेप्शन से डील करना भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक क्या बोल सकते हैं, एक चैलेंज था। फिर क्या हुआ, तो अपील की गई, नाउ लिसन, ये अब यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशंस। नाउ वन थिंग आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस लेक्चर इज़ दैट कि यू गाइज हमारे जो एग्ज़ाम में कुछ भी स्टैटिक जीके के फैक्ट आते हैं तो वो हिस्ट्री से भी आते हैं, वो इकोनॉमिक्स से भी आते हैं और पॉलिटी इनसे तो आते ही है। अब इसे हिस्ट्री में से क्या स्टैटिक जीके आएगा, तो यही आ सकता है जो मैं भी आपको बता रही हूँ। जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या होता है, और तो आपको लिखना है दिस इज अपील्ड टू पीएस, है ना। अब पूछ सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री क्यों सेटअप करी गई थी, कौन चार्ज में था, कौन सेक्रेटरी था, तो हिस्ट्री में से यही स्टैटिक के फैक्ट में आएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अलॉट। द थिंग इज दैट कि व्हेन यू कवर एवरीथिंग इन डिटेल एंड इफ़ यू वॉच माई वीडियोज तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में ही कवर करवाती हूँ एंड आई एम्फसाइज मोर ऑन फैक्ट्स which you can come in एग्जाम। तो दिस इज हिस्ट्री में बस इतना ही आएगा जो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो बहुत सारी स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया था, साइन कर लिया था इसका कि हाँ, बहुत सारे लोग खुश भी थे कि चलो अब इंडिया इंडिपेंडेंस का हो रहा है तो इंडिया वी नीड टू कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्री। अब क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन एडवाइस। अभी माउंटबेटन प्लान भी हम लोग को पता 3 जून को जो आया था, तो उसमें इतना डीप नहीं जाना है। तो इन्होंने क्या बोल दिया था कि भाई इन्होंने प्रिंसली स्टेट को दे दी थी वार्निंग कि तुम्हें 1947 के पहले चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है, या तो तुम इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ। तो इन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि यू हैव टू चूज़ बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। किसने बोला? लॉर्ड माउंटबेटन ने।
किसको बोला? पीएस को बोला। ओके, अब इन्होंने इनका ये बोल के हट गए। फिर ये एक बड़ा क्वेश्चन और एक बिग वरी करता है। किसके लिए वरी करता है? वापस हमारे लीडर्स के लिए क्या वरी करता है कि हमारे लीडर्स बोलते हैं देखो इसके पहले ये चूज़ करें, इससे पहले हमें जाके इनको डाइवर्ट करना, हमें जाके हमारी लैंड लेना इनसे। तो फटाफट सारी की सारी कमेटी फिर इन लोगों के पास आई, जो लोग बिल्कुल जो पाकिस्तान की ओर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। उन लोगों को बोला कि नहीं भाई, यू कैन नॉट लीव आर इंडिया इन मिड वैल्यू, यू कैन नॉट लीव अस। तो फिर भी बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स डाले गए एंड लॉट्स ऑफ इफ़र्ट्स वर्क एंड डाइवर्जन हैपन एंड फाइनली बहुत सारा स्टेट्स ने अपील को एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट ये 3 स्टेट ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। सो अगेन MCQ इज़ रेडी फॉर यू पीपल। 3 स्टेट आ जाएगी और एक कुछ आ जाएगा वेस्ट बंगाल। इनमें से कौन सी नहीं थी? तो वी नीड टू कीप इन माइंड वेस्ट बंगाल। ओके, सो अब हम इनको डिटेल में डिफरेंटली स्टडी कर देते हैं। और इन तीनों को यूनाइट करने का काम किसका था? अगर मेजरली किसी एक पर्सन का मैं बताऊँ तो ही वॉज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज द वन हु टुक इनिशिएटिव कि नहीं, तुम 3 इंडिया में तो रहोगे ही रहोगे, हम तुम्हारे कंसेंट पे बिलीव नहीं करते। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट जूनागढ़। सो मेक श्योर दैट कि सिर्फ हमें 3 एक्सेप्शन पढ़ना है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। कब क्रिएट करी थी? इंटीग्रेशन के टाइम। तो वो 3 थे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम जितने पॉसिबल फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे ही कवर करें। सो लेट्स कम। अब जो जूनागढ़ था, सो इसका पॉसिबल फैक्ट है कि ये है कहाँ पर आता है? काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। सो जूनागढ़ इज़ अ पार्ट ऑफ गुजरात एंड जूनागढ़ एक स्मॉल प्रिंसली स्टेट थी। हाउएवर वो स्मॉल थी लेकिन उसका इम्पैक्ट एज अ होल इंडिया बहुत ज़्यादा पड़ता। देयरफॉर कि हमारे मतलब कमेटी ने बोला कि नहीं, हम भले ही तुम्हारा ज़रा सा एरिया हो या बहुत ज़्यादा एरिया हो, तुम हमसे अलग जा रहे हो तो वी विल फोर्स यू टू स्टे इन इंडिया। ओके, सो ये बड़ी स्मॉल पीएस थी लेकिन फिर भी अब जूनागढ़ के जो रूलर थे ही वॉज मुस्लिम और उसकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी हिंदू। ओके, सो ये हो रहा था कि जूनागढ़ बोल रहे थे कि हम जाएंगे पाकिस्तान। हाउएवर पाकिस्तान और जूनागढ़ के बीच में कोई लिंक नहीं थी, बस जस्ट ओनली फॉर रिलीजियस सिंपैथी कि रूलर मुस्लिम है तो उसने बोला कि मैं तो जाऊँगा पाकिस्तान। हमारी पॉपुलेशन ने बोल रहा था कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं इंडिया में ही स्टे करेंगे, बीइंग अ नेशनलिटी की फीलिंग। ओके, सो पॉपुलेशन ने मना करा, रूलर ने बोला मैं जाऊंगा, दिस लीड टू रिवोल्ट। अब यहाँ पर हो गया खतरनाक वाला रिवोल्ट। अब रिवोल्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन हो गई थी एंड सिचुएशन वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड कंटेंजियस। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को आना पड़ा एज ए सुपरमैन कि अब हम डील करेंगे यहाँ पर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी ट्रूप्स भेजी, उन्होंने बोला नहीं, अब लेट वी डील, तुमने बहुत ज़्यादा गंदा बड़ा मचा दिया यहाँ पर। एंड फाइनली जूनागढ़ मर्ज्ड। इससे रिलेटेड हमको 4-5 फैक्ट्स याद करना है, कहाँ आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है और रीज़न क्या था, ऐसे कैसे जूनागढ़ मिलेगा। रीज़न ये था कि रिवोल्ट हो गया, वहाँ के लोगों ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान जाएंगे ही नहीं। नाउ लेट्स कम विद हैदराबाद। अब हैदराबाद अगेन से दिस वॉज इन मुस्लिम रूलर के अंदर था एंड इसकी 80% पॉपुलेशन हिंदू थी। सो वही जूनागढ़ वाली सिचुएशन। अब यहाँ पर ये हो रहा था कि हैदराबाद को हमारे लीडर्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे कि प्लीज़ कम विद अस, प्लीज़ साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अजेशन। बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले गए, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट तक की बात कर ली थी। देन ऑल्सो निज़ाम डिड नॉट रिस्पॉन्ड एंड दे कम्प्लीटली इग्नोर्ड एवरीवन। फिर क्या हुआ? I told you about Iron Man of India. He was very angry कि क्या चल रहा है, we are on eve of independence, we need to be happy about it, we need to celebrate our achievement. Instead of that, what we are doing is we are fighting internally. So this is a very bad. So what did he did? अगेन दोस्त कमेटी कम विद द पुलिस एक्शन। उन्होंने बोला कि अब जाओ तुम बाहर में, हमको नहीं बात करना तुमसे। वो लाए पुलिस एक्शन। अब पुलिस फोर्स आई गई वहाँ पर, क्या बोल सकते हैं, फोर्सेस यूज़ करे गए एंड देयर वाज अ मेनी मोर अगेन ग्रेव सिचुएशन। और फाइनली निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा। बात वही थी, इज्जत से जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन क्या करे, बेइज्जती की आदत। नाउ हैदराबाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, विच स्टेट साइन स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। सो हैदराबाद इज़ ओनली स्टेट जिसने ये एग्रीमेंट साइन करा है। सो इस स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट क्या कोई काम का नहीं, टेम्पररी एग्रीमेंट था बिटवीन GOI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैदराबाद। सो वी डोंट हैव टू कीप इन माइंड, इतने अगर हम डीप जाते रहेंगे तो फिर बिल्कुल IAS तो हम ही बन जाएंगे। सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि हाँ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट हमको बस पढ़ के रखना है।
हैदराबाद ने साइन करा था। नाउ लेट्स कम विथ थर्ड वन। कश्मीर का एक तरह से ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू था, और वो इशू अभी भी हम मैक्सिमम टाइम हम सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर से लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। वो क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कश्मीर से रिलेटेड क्या इशू है। अब क्या हुआ, जो कश्मीर था इट वॉज अंडर हिंदू रूलर एंड ही वॉज हरी सिंह। तो वो हरी सिंह के अंदर हमारा कश्मीर रूलर था, और इसकी मेजोरिटी थी मुस्लिम, तो दिस वॉज अपोजिट। सो हिंदू रूलर एंड मुस्लिम मेजोरिटी। अब क्या हुआ, कश्मीर इज बोला ना इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के हमारा राइज करता है, तो कश्मीर को बोला या तो तुम इंडिया जाओ या तुम पाकिस्तान जाओ। उसको क्लियरली कट बोला, देखो प्लीज डोंट क्रिएट प्रॉब्लम बिटवीन अस। पाकिस्तान रूलर्स ने ट्राई करा मुस्लिम लिखने की, हम कश्मीर हमारी तरफ आ जाए, इंडियंस ने ट्राई करा हमारी तरफ आ जाए, बट कश्मीर वॉज वेरी क्लेवर एंड वॉट कैन से बहुत ज़्यादा ना ओवर स्मार्ट था कि उसने बोला नो आई विल रिमेन इंडिपेंडेंस। ही वॉज इन अदर लेवल, उसने बोला कि मैं तो अलग ही जाऊँगा, नेदर पाकिस्तान नॉर इंडिया, आई विल बी सेपरेटेड। तो हमारे बात वही बात, जियो आई ने बोला नहीं भाई जाना हो तो इधर रहो या उधर, जैसे फालतू के काम नहीं चलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा चलता रहा कि मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या हो गया, पाकिस्तान की एक थी मुस्लिम ट्राइब्समैन करके, मतलब एक कुछ कह सकते कुछ छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल था, उन लोगों ने क्या करा, एक अटैक कर दिया। कहाँ पर अटैक कर दिया, कश्मीर में। कौन सा कश्मीर, जो फिलहाल हमारे इंडिया के अंदर है, उसके अंदर उन्होंने अटैक कर दिया। उस ट्राइब्समैन ने सबसे पहले आके ऑक्यूपाई करना चालू कर दिया। क्या ऑक्यूपाई करा, बहुत सारे टाउन्स ऑक्यूपाई कर लिए और श्रीनगर तक आ गए थे। श्रीनगर क्या है, कश्मीर कैपिटल, तो श्रीनगर तक आ गए थे एंड बोल दिया था कि मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी ना एकदम सब ना कैचअप कर रहे थे। सो बहुत जल्दी जल्दी ना वो एक्सपांडिंग टूवर्ड्स द कश्मीर। तो क्या हो गया कि ये सिचुएशन हरी सिंह से नहीं संभली एंड ही कॉल्ड जियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हेल्प, कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी, मेरा कश्मीर डेंजर में है, बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं यहाँ पर। तो हम अगेन हमारे इंडिया हमारी गवर्नमेंट तो कहीं से भी बस एक चांस ढूंढ रही थी कि हमें कहीं से भी मौका मिल जाए कि हम ये एग्रीमेंट साइन करा लें। उन्होंने बोला भाई हम तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है, एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ अजेशन साइन कर दो, हमारे साथ आ जाओ एंड हम दोनों मिलकर साथ में फाइट करेंगे। सो उसने साइन भी कर लिया, बोला कि चलो करो, लेकिन अब क्या करें, अब साइन कर लिया गया एग्रीमेंट, ओके साइन, वेरी गुड, हैप्पी साइन हो गया, कह गुड लेट्स इन्जॉय। अब क्या हुआ, साइन कर लिया, लेकिन वो ट्रूप्स तो एक्सपांड करती गई थी ना। तो जैसे ट्रूप्स हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने बोला ट्रूप्स भेजी, कहाँ ट्रूप्स भेजी, कश्मीर में। किसके लिए भेजी, जो पाकिस्तान वालों ने अटैक करा था हमारे लिए उसके अगेंस्ट भेजी। फिर भी जैसे तैसे उन लोगों ने पाकिस्तान 1/3 ऑफ कश्मीर ऑक्यूपाई कर लिया। किसने कर लिया था, वो जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे, और उस कश्मीर को POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और हमारा बचा हुआ कश्मीर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया में आने लग गया। So this is the whole story about the historic background which you need to know before writing CLAT. Okay, so ये एक बेसिक सी छोटी सी स्टोरी थी, थोड़े बहुत इफर्ट्स थे, मतलब इफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी हमने थोड़ा बहुत कवर करे हैं, एंड इफ मोर विल रिक्वायर आई विल बी डेफिनेटली कमिंग विथ न्यू वीडियोज एंड ऑल। एंड इफ यू लाइक माई सेशन so please hit the bell icon and hit the like button, and thanks for watching my video, and don't forget to subscribe my channel, and thanks for watching. Stay happy, stay tuned.